हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानेंगे कि मैं दिन भर सिलाई में क्या क्या करती हूँ, कितने कपड़े सिल पाती हूँ। तो आज सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये कपड़ा हमने जो आपको दिखा रही हूँ ये कपड़ा साड़ी है। इसमें फॉल लगाना है और इसके ब्लाउज है जो गुलाबी कलर है उसका ब्लाउज सिलना है और पेटीकोट है ब्लू कलर। तो ये तीनों को हम आज रेडी करेंगे और इस वीडियो में ही आप देखेंगे कि किस तरह से हम फटाफट से ये सब को रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने साड़ी के फॉल को धो के पसार दिया है सूखने के लिए। इसके बाद हम फटाफट से इस ब्लाउज और पेटीकोट की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये कपड़ा हमें शाम को ही मिला था। इसको हमें सिलकर आज 3 बजे तक देना है। तो घर के काम करते करते हमें 10-11 बज ही जाते हैं। सब सारे काम करके नहा के खाते खाते खाना पीना सब करते करते 11 तक बज जाते हैं। इसके बाद 11 बजे से हम आ गए हैं अपने जहाँ पे हम मशीन रखते हैं वहाँ पे अपना काम करने सिलाई वाला। यहाँ पे देख लीजिए कि हम ब्लाउज ले लिए हैं नाप, और नाप में हम इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप लेंगे। तो फटाफट से हम ब्लाउज और पेटीकोट की कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो जाएगा उसके बाद हम अभी ही सिलाई भी कर लेंगे। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई हम ले लेंगे और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हम किस तरह से सिलाई करते हैं ये आप देखिएगा। मेरे सिलाई करने का तरीका कैसा है, जो भी चीज़ आपको यहाँ पे लगेगा कुछ भी, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या कुछ भी गलती हो तो आप हमें बताइएगा, जिससे कि हम आगे वाले वीडियो में इसकी सुधार करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों लेकर शोल्डर ले लिए हैं और आर्म होल्स ले लिए हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अस्तर पे ही कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम मशीन पे रख कर कटिंग कर रहे हैं। थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि मशीन का ये जो प्लाईवुड है ये थोड़ा सा कम ही चौड़ा है, तो इस पे पूरा कपड़ा नहीं आ पाता है। तो इस पे कटिंग करने में दिक्कत आता है। इसलिए आप लोग चाहें तो चौके पे या फिर ज़मीन पे ही कुछ बिछाकर या फिर कहीं भी इसको थोड़ा ज़्यादा स्पेस वाली जगह पे कटिंग कीजिएगा, जिससे कि बिल्कुल परफेक्ट कपड़ा कटिंग होगा। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी में इसी पे कटिंग कर ले रहे हैं। तो ये हमारा अस्तर कटिंग हो गया फ्रंट और बैक का। और ये जो कपड़ा साइड से बचा ये हम बाजू में लगाएंगे ये अस्तर का। तो चलिए इसे हटाकर अब हम मेन फैब्रिक लेते हैं और मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। ये फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। तो मेन फैब्रिक ये देखिए इस तरह का कपड़ा है। ये भी कपड़ा कौन सा है हमें नहीं पता, ये सिल्क टाइप ही कपड़ा है। तो इसकी हम इसमें सिर्फ बॉर्डर है बाजू के लिए, बाकी जगह पे प्लेन है। तो प्लेन सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं। तो इसको जो कपड़ा हमने अस्तर पे कटिंग किया है उसी को रखते हुए सेम तरीके से इस पे हमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। बस पहले से जो हमने अस्तर कटिंग किया है उसी को रखते हुए थोड़ा थोड़ा साइड में ज़्यादा कपड़ा ले लेंगे, जिससे कि सिलने टाइम कपड़ा ज़्यादा इधर उधर ना हो। और सिलाई करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक की कटिंग हो गई है ब्लाउज की, और इसमें हम साथ साथ गले की भी कटिंग कर लेते हैं। तो गले की चौड़ाई हम ले लिए है 2.5 इंच, और नीचे जितनी भी पट्टी है उससे आप 1 इंच मार्जिन ज़्यादा लेकर पट्टी छोड़ते हुए ये गोल गले की कटिंग हम इसमें कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे कि आप कुछ भी इसमें थोड़ा बहुत सीख पाइएगा। तो यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और अब हम फ्रंट पार्ट ले लेते हैं। और ये कपड़ा हमें शाम को ही मिला था, जैसे कि हमने आपको बताया है, और इसे देना है। तो 11 बज चुके हैं, 11 साढ़े 11 बज चुके हैं और इसे हमें रेडी करने में सिलाई वाला काम है कि टाइम लगता है इसमें। कितना भी आप जल्दी चाहिएगा नहीं होता है। तो पेटीकोट में तो हमें कम ही टाइम लगेंगे, लेकिन साड़ी फॉल में भी हमें कम टाइम लगेंगे, लेकिन ब्लाउज में थोड़ा टाइम लगता है इसमें। और अस्तर वाला भी है तो इसे थोड़ा टाइम तो इसमें लगेगा। तो हमें 2.5 से 3 घंटे ये सब कपड़े सिलने में और कटिंग भी करना है साथ साथ, तो कटिंग और सिलने में लग जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, देखिए कितना टाइम हमें लग रहा है इसे कटिंग करने में और इसकी फुल सिलाई करने में। तो यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट की भी देखिए इस तरह से। फ्रंट में तो आगे में कपड़ा गले की लंबाई कम ही रहता है,
तो ये कटिंग 5.5 पे हमने कर दी है। और ये पट्टी वाली ब्लाउज है तो यहाँ पे पट्टी की क्रॉस पट्टी की कटिंग कर ली। तो फ्रेंड्स इसमें हमने कोई नाप नहीं लिया है पट्टी के लिए, क्योंकि हम बराबर कपड़ा कटिंग करते रहते हैं तो इसलिए मुझे अंदाज़ है। नहीं तो आप लोग को अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप नाप में से क्रॉस पट्टी के नाप में से नाप सकते हैं। तो ये देखिए अब हम बाजू के लिए कपड़ा कटिंग कर ले रहे हैं। तो इसे 4 फोल्ड में रख लिए हैं। और इसके बाद जो भी हम इसकी चौड़ाई थोड़ा हमें ज़्यादा लग रहा है, तो पहले तो आगे हम बॉर्डर के बाद 1 इंच जगह छोड़ते हुए कपड़े पे कटिंग कर ली है सीधा। और इसके बाद नीचे से भी थोड़ा सा कपड़ा हम छोड़ते हुए इस तरह से बाजू की भी हमने नाप नहीं लिया है, क्योंकि हमें जितना भी बनाना है उसे अंदाज से हमने कटिंग कर लिया। क्योंकि हमारे पास नाप है तो हम देख लिए थे कि इसमें कितना तक लंबाई है। और हम साथ साथ इसको भी कटिंग कर ही लेते हैं, नहीं तो सिलने के बाद फिर कटिंग करना फिर सिलना ये थोड़ा दिक्कत आता है। इसलिए पहले हम पेटीकोट भी कटिंग कर लेते हैं। सारे काम करके रखेंगे तो सिलने में आसानी होगी और फटाफट से हम पेटीकोट भी बना लेंगे ब्लाउज सिलने के बाद। तो यहाँ पे देखिए कमर की पट्टी हमने 2 निकाली है, एक डबल फोल्ड करके और एक फोल्ड करके। तो ये थोड़ा कमर हैवी है इस ब्लाउज ये पेटीकोट के नाप में, इसलिए हमने 2 कमर पट्टी निकाली है फ्रेंड्स। उसके बाद साइड से हमने 1 इंच की डोरी निकाली है। इसके बाद हम इसकी देखिए किस तरह से फोल्ड कर लिए हैं, वीडियो में आप देख ही पा रहे होंगे किस तरह से हमने फोल्ड कर रखा है। इसके बाद इसे इस तरह से क्रॉस में तिरछा में हमने इसको मोड़ लिया है। इसके बाद इस तरह से कटिंग कर लें। इसमें भी हमने नाप नहीं लिया है फ्रेंड्स, तो हमें अंदाज़ है तो इसलिए हम बिना नाप का कर लिए हैं। अगर आप नाप लेंगे तो जो छोटी वाली कली होती है छोटी वाली, उसको आप रखिएगा 5.5। तो ये कमर में थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने पेटीकोट भी बिल्कुल आसान तरीके से कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। तो अब हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई में हम सबसे पहले क्या सिलाई करें, पेटीकोट या ब्लाउज या साड़ी, तो हम सबसे ज़्यादा जो हमें भारी लगता है ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा देर का काम है उसको हम पहले करते हैं। तो ये तो अभी हम जो पिको करें ये आसान काम है, लेकिन ये दूसरे मशीन पे करना है इसलिए इसको पहले कर लेते हैं पिको। इसके बाद हम इसमें जब फॉल लगाएंगे तो ये हमारा साथ साथ रेडी हो जाएगा। नहीं तो फिर पिको करना फिर फॉल लगाना, तो पिको पहले ही हम कर लेते हैं दोनों साइड, साड़ी के दोनों किनारे में इसमें करना है। किसी किसी साड़ी में तो एक ही साइड, ज़्यादातर साड़ी में अब एक ही साइड पिको होता है, लेकिन इसमें हम दोनों साइड कर लिए हैं। देखिए ये हमारा पिको होकर साड़ी रेडी हो गया। चलिए हम फटाफट से ब्लाउज ले लेते हैं और इसकी भी हम सिलाई कर लेते हैं। तो पहले ब्लाउज में टाइम ज़्यादा लगने वाला है, इसलिए ज़्यादा टाइम वाला काम पहले कर लेंगे हम। जो ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला काम है उसे हम पहले कर लेंगे, आसान काम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए डोरी को भी हम पहले ही लेकर रख ले रहे हैं और लेस को भी हमें लेके रख लेना होगा। तो पहले डोरी को हम लेकर और इसे मेन फैब्रिक को सीधा रखे हैं और उसके ऊपर से अस्तर रखते हुए और डोरी जहाँ भी लगाना है वहाँ रखते हुए गले पे हम गोलाई में इस तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक का सिलाई लगा लेंगे। तो कम टाइम जब भी हमें सिलने के लिए रहता है तब हम ऐसे ही सिलते हैं गले पे बिना पट्टी वाला, और वो भी अस्तर वाले में ही बनता है, प्लेन में तो हम बना नहीं सकते, उसमें तो पट्टी गले पे डालना ही पड़ेगा। तो ये देखिए गले पे हम गोलाई चला लेते हैं। इसके बाद दोनों ही साइड हमने डोरी रख दिया है अभी ही, और इस तरह से हमने सिलाई लगा ली और छोटी छोटी कट लगाने के बाद इसे हम पलट लेंगे। तो पहले हम नीचे भी एक सिलाई लगा देते हैं जिससे कि नीचे भी हम पलट लेंगे, और ना नीचे हमें तुरपाई करना होगा ना हमें गले पे तुरपाई करना होगा, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाएगा और जल्दी से हम सारे कपड़े सिल लेंगे। तो इस तरह से सिलने के बाद इसे हम पलट लेंगे साइड से, इस तरह से हाथ अंदर रख के इसको कपड़े को खींचकर इसे देखिए किस तरह से हमने सीधा कर लिया है। और ये बैक पार्ट की हमारे ब्लाउज की रेडी हो चुका है। अब गले पे लेस लगाना है और बैक साइड में टेकिंग लगाना है, और इसके बाद ये हमारा ब्लाउज बैक साइड का रेडी हो जाएगा। फिर हम फ्रंट साइड की स्टिचिंग करेंगे।
इस तरह से देखिए हमने बैक पार्ट को रेडी कर लिया है और हम ले लेते हैं फ्रंट पार्ट। तो बीच बीच में हम थोड़ा सा वीडियो को रोक लेते हैं, वीडियो पूरा नहीं बना पाते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, बाकी हम सिल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ तक देखिए, ये इसमें भी सेम तरीके से हमने गले पे इस तरह से गोलाई शेप में अस्तर और मेन फैब्रिक को रख कर कटिंग कर सिलाई करके फिर कट लगा लिए हैं और इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके गले पे हम सिलाई लगा लेंगे और लेस लगा लेंगे। तो देखिए ब्लाउज के फ्रंट को भी हमने तैयार कर लिया है और दोनों पार्ट को इस तरह से कंधा पे हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई देते हैं फ्रेंड्स, आप एक सिलाई देते हैं या डबल सिलाई, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका सिलाई करने का तरीका कैसा है। ये तो दोनों साइड का हमने कंधा जोड़ लिया है। इसके बाद अब हम इसमें बाजू ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारा बाजू है और यहाँ पे बाजू का जैसे कि हमने उस समय नहीं नाप लिया था, तो अभी हमने एक बार चेक कर लिया है कि किस तरह से हमें बाजू की नाप करनी है। तो यहाँ पे हमें अस्तर को भी सिल लेना है में फैब्रिक पे रख के बाजू वाले। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रख कर हम इस पे सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल लेस जो दिया हुआ है बॉर्डर उसके किनारे में, जिससे कि हमारा किनारा बॉर्डर का अच्छे से दिखे बाजू पे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने अस्तर लगा लिए हैं और इसे पलट कर एक सिलाई उस पर से दाब सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इसमें के बाद हम आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। इस तरह से देखिए नीचे की तरफ कपड़ा कम है, वहाँ पे हम जोड़ लेंगे। इसके बाद इस पे गोलाई इसको देकर और एक बाजू पे पहले हम गोलाई दे देंगे, यही बाजू को दूसरे बाजू पे रखकर सेम तरीके से दोनों बाजू को हम रेडी कर लिए हैं। और इसके बाद हम एक बार और थोड़ा सा शेप दे रहे हैं, कहीं भी और थोड़ा ज़्यादा कम लग रहा है तो बाजू को परफेक्ट शेप देने के बाद ही इसमें हम ज्वाइंट करेंगे ब्लाउज में। तो चलिए इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे ज्वाइंट करने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि साइड का फिटिंग इस तरह से देख लेंगे कि बराबर है और काँखी की साइड थोड़ा बढ़ रहा होगा उसे हम अच्छे से कटिंग करके इस शेप में और हटा लेंगे। उसके बाद इस पे हम बाजू लगाएंगे। तो ये सब बात को ध्यान रखना पड़ता है ब्लाउज सिलने टाइम, जिससे कि गले में काँखी में कहीं पे भी झोल नहीं आती है। तो चलिए इसे ज्वाइंट लगा लेते हैं और कट वाला भाग है वो हम फ्रंट साइड में जोड़ेंगे और इस तरह से हम बाजू को ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए बाजू इस तरह से ज्वाइंट हो चुका है। इसके बाद अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग के लिए हमें नाप की ज़रूरत है। तो नाप यहाँ पे देख लीजिए, जो गोलाई जहाँ है वहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम मशीन में फंसा दे रहे हैं कि जहाँ तक हमें फिटिंग लगानी। इसके बाद एक और फिटिंग हम लेंगे काँखी के पास गोलाई शेप में। तो ये देखिए नाप में से हम किस तरह से ले रहे हैं, इस तरह से नाप कर यहाँ भी एक निशान लगा लेंगे और इस निशान से उस निशान को हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई को इस तरह से देंगे। थोड़ा ज़्यादा लंबा बाजू है तो इसमें 3 जगह की फिटिंग लेनी पड़ती है, लेकिन इसमें हम 2 ही जगह की फिटिंग लेकर इसमें शेप ले रहे हैं। तो यहाँ पे बाजू के साइड में हम नीचे तक फिटिंग लगा लिए हैं, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लिए हैं और दोनों ही साइड हमने फिटिंग लगा ली है। और अब हम अस्तर का कपड़ा ले लिए हैं, जिससे कि हम काज पट्टी और बटन पट्टी बनाएंगे। तो हम अस्तर के कपड़े से सिर्फ काज पट्टी बनाएंगे और मेन फैब्रिक के कपड़े से हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो इस तरह से हम देखिए इस तरह से जोड़ने के बाद इसे फोल्ड कर और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी छोटी पट्टी है फ्रेंड्स और इसके बाद हम बड़ी पट्टी लगाएंगे। फ्रेंड्स आपके इधर सिलाई का कितना रेट है, कैसे आप लोग सिलाई का रेट रखी हुई है अस्तर वाले का और प्लेन ब्लाउज का, तो ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस तरह से हम ये वाला जो अभी सिलाई कर रहे काज पट्टी ये हम सिल लिए हैं, देखिए इस तरह से। इसके बाद हम बटन पट्टी लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह का आया है लुक काज पट्टी का। और बटन पट्टी के लिए हमने मेन फैब्रिक लिया है, तो इसको भी हम इस तरह से सिल लेंगे उल्टा साइड रखते हुए और एक फोल्ड सिलने के बाद इसे पलट कर सीधा साइड में हम
अच्छे से सिलाई लगाएंगे और आगे की तरफ हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए किस तरह से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं और किस तरह से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको शुरू से अंत तक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखना है तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो ब्लाउज, पेटीकोट और सूट सलवार सभी चीज़ें के अपलोड है, तो वहाँ जाकर आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे वीडियो उसमें आपको सीखने को मिलेगा। ब्लाउज की कटिंग, हर साइज़ की ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग उस पर अपलोड है मेरे चैनल पे। तो पहले बहुत सारा वीडियो हम डाल चुके हैं इस तरह के, लेकिन अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम रहता है, इसके कारण सिलने में ज़्यादा बिजी रहते, इसके कारण वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पे डबल सिलाई लगाकर इस तरह से काज और हुक की पट्टी हम, तो ये ब्लाउज हमारा रेडी हो चुका है। देख लीजिए इस तरह से कैसा सिलाई है इसका, किस तरह से हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इसमें हम लगा लेते हैं। तो वही बस सिंपल तरीके से हम इसमें एक लटकन लगाएंगे और किनारे में लेस लगा देंगे, जिससे कि लटकन हमारा परफेक्ट बन जाएगा। तो ये 2 कपड़े हमने चरखूट कटिंग कर लिए 3 बाई 3 के, और इसे फोल्ड करके इस पे लेस चढ़ाकर इस तरह से हम चला लेंगे और दोनों लटकन को एक ही साथ हम लेस लगा लेते हैं। इसके बाद इसमें हम लटकन बना लेंगे। तो बहुत सारे कस्टमर का डिमांड रहता है कि हमें 3, 4, 5 वाला लटकन बनाने के लिए, लेकिन टाइम उसमें ज़्यादा लगता है और यहाँ पे पैसे बहुत कम देते हैं। इसके लिए उन्हें पहले ही बता देते हैं कि लटकन हम एक ही लगाएंगे। अगर ज़्यादा लटकन लगाना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो 1 या 2 लटकन हम तो लगा ही देते हैं। अभी हम फ़िलहाल इसमें एक ही लटकन लगा रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे कस्टमर के डिमांड रहते कि कम से कम 3 लटकन वाली लटकन डोरी में लगाएं। तो यहाँ पे दोनों ही साइड एक एक लटकन हमने लगा ली है, देखिए इस तरह से। और ये हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। तो आज का ये ब्लाउज की स्टिचिंग कैसा है ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हमने पेटीकोट भी झटपट से सिल लिया है और फिर हमने साड़ी में भी फॉल झटपट से लगा लिया है। तो हमने पेटीकोट वाला वीडियो बनाने टाइम हमने वीडियो रोक दी थी और बनाना भूल गए थे, तो वो पूरा वीडियो हम थोड़ा भी उसका हम स्टिचिंग का आपको नहीं दिखा पाए। और साड़ी के फॉल का ये इस तरह से हम नीचे में सिलाई लगा लिए हैं। वैसे तो जिस साड़ी में लेस रहता है उसी साड़ी में हम सिलाई लगाते हैं, बिना लेस वाले में हम हाथ से ही नीचे की तरफ भी सिलाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम कम है और जल्दी में इसे रेडी करके देना है, इसलिए हम इस पे भी सिलाई मशीन से ही नीचे लगा लेते हैं। इसके बाद ऊपर की तरफ लगा लेंगे और ये बिल्कुल 20 से 25 मिनट में या 15 मिनट में भी ये साड़ी का फॉल लग के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से नीचे में हमने लगा लिया और ऊपर की तरफ में लगा लिए। देखिए ऊपर भी लग गया है, ऊपर का भी वीडियो हम नहीं बना पाए। तो कुछ इस तरह से हमारा साड़ी में फॉल लग के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।